गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ क्लास में जो सेकंड चैप्टर है हमारा MS विंडोज़ 7 उसको रीड करेंगे। सभी को पता है विंडोज़ 7 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन विंडोज़ के काफ़ी हैं। विंडो 8 भी है, विंडो XP भी है, विंडो 10 भी है। तो मेरे पास जो कंप्यूटर में अभी है विंडोज़ वो 10 है। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो MS विंडोज़ 7 है, तो उसको हमें रीड करना है। फर्स्ट है हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर। होता क्या है? विंडो एक्सप्लोरर एक प्रोग्राम है। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ ए प्रोग्राम दैट इज़ एफिशिएंट फॉर व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन MS विंडोज़। फाइल और फोल्डर को व्यू करने के लिए एफिशिएंट तरीके से एफिशिएंट है व्यू करने के लिए फाइल और फोल्डर्स को किसके अंदर? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कौन? विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर वेरी हेल्पफुल for efficiently organizing files and folders that are stored in different disk drives of a computer। कंप्यूटर की डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिस्क ड्राइव पर जो भी फाइल्स और फोल्डर स्टोर्स होते हैं उनको एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करना उसमें वेरी हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो विंडोज़ 7 में हम विंडोज़ एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करेंगे? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सभी को पता है स्टार्ट बटन कहाँ होता है? यहाँ पर। ये जो 10 में है ऐसे ही वहाँ पर 7 में भी क्या होगा? एक स्टार्ट बटन होगा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक द ऑल प्रोग्राम ऑप्शंस। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन आपको पता होगा, उसमें से क्लिक द एसेसरीज ऑप्शन और फिर वहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लिक द विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन। वहाँ पर आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन दिखाई देगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर स्क्रीन अपीयर किस तरह से होगी वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी ये स्क्रीन है, विंडोज़ एक्सप्लोरर स्क्रीन डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में। विंडोज़ एक्सप्लोरर स्क्रीन इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इनटू टू पार्ट्स और पेन्स, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट कौन सा होगा? ये वाला तो हमारा है लेफ़्ट और ये वाला है हमारा राइट। द लेफ़्ट पैन डिस्प्लेज द डिस्क ड्राइव्स एंड फोल्डर इन ए हियरार्किकल ऑर्डर। लेफ़्ट साइड में क्या होता है? हमारी ड्राइव्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, और राइट हैंड साइड में डिस्प्ले होगा जो भी हमने फाइल या फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट किया है उसके अंदर क्या कंटेंट है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सिलेक्ट किया मैथ, तो मैथ इस फोल्डर में क्या कंटेंट था वो कंटेंट यहाँ पे आ गया हमारा। तो लेफ़्ट साइड से जो भी फाइल या फोल्डर या जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या कंटेंट है, क्या मटेरियल है, वो राइट हैंड साइड के पैन में हमारा विजिबल होगा। द मेन्यू कंट्रोल बार हैज़ मैनी ऑप्शन टू वर्क विद द फाइल्स एंड फोल्डर। जो मेन्यू कंट्रोल बार है हमारी, जैसे यहाँ से हम कर सकते हैं कंट्रोल, उसमें क्या क्या कर सकते हैं? द मेन्यू कंट्रोल बार हैज़ मैनी ऑप्शंस टू वर्क विद फाइल एंड फोल्डर्स। द डिटेल्स पैन डिस्प्ले द डिटेल्स लाइक साइज एंड टाइप ऑफ द सेलेक्टेड आइटम। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट की मैंने ये, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेगी डिटेल्स पैन में, जैसे उसकी साइज़ क्या है और टाइप क्या है। तो साइज़ जैसे ये बता रहा है 1.23 MB उसकी साइज़ है। इस तरह से हम डिटेल्स पैन में डिस्प्ले करता है डिटेल्स लाइक साइज़ क्या है उसकी और किस तरह का आइटम हमने सेलेक्ट कर रखा है।
उसके बाद आता है लाइब्रेरीज इन विंडोज़ 7। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज आर यूज़र डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ कंटेंट। कंटेंट का कलेक्शन है जिसको डिफाइन बोल सकते हैं, यूज़र डिफाइन होता है। लाइब्रेरीज आर यूज़र डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ कंटेंट। एक तरह का फोल्डर होता है ये भी विंडोज 7 में, जो हम यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए किसको? डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स और दूसरी फाइल, अदर फाइल्स। लाइब्रेरीज में जो भी फाइल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर होती हैं। A library gathers files that are stored in several locations but hide their actual locations. उसके बाद आता है आपका चेंजिंग व्यूज़ ऑफ फाइल और फोल्डर्स। जो भी फाइल या फोल्डर आपने ओपन कर रखा है उसका व्यू बदलना। You can view the file and folders in different ways and can also arrange them according to your choice. You can change your view options in menu control bar which contains several options. Let us discuss each one of them. जैसे फर्स्ट आता है आपका एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, जैसे अभी तो ये जो फोल्डर्स हैं इनके आइकन कैसे हैं, और एक्स्ट्रा लार्ज इनका व्यू हम किस तरह से बदल सकते हैं। जैसे ये फोल्डर्स देखो लार्ज हो रहे हैं हमारे, इनका व्यू बदल सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं, टाइल्स भी कर सकते हैं। दिस ऑप्शन डिस्प्लेज योर फाइल एंड फोल्डर्स एज एक्स्ट्रा लार्ज साइज्ड आइकन्स। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, लार्ज आइकन, लिस्ट, कंटेंट, टाइल्स, मीडियम आइकन, डिटेल्स। इस तरह से आप इनका व्यू बदल सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका लार्ज आइकन, तो लार्ज आइकन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने लार्ज पे क्लिक कर लिया। दिस ऑप्शन डिस्प्लेज योर फाइल्स एंड फोल्डर एज लार्ज साइज आइकन। उसके बाद मीडियम, दिस ऑप्शन डिस्प्लेज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स एज मीडियम साइज आइकन्स। मीडियम करना हो तो आप मीडियम पे सेलेक्ट कर लें, मीडियम रहेगा हमारा साइज आइकन्स का। उसके बाद स्मॉल आइकन, तो जिस तरह का व्यू आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं व्यू में जाके। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज़ एक्सप्लोरर। किस तरह से हम फाइल या फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। फर्स्ट है ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। Open options appear in the menu control bar when you select a file or folder in Windows Explorer। जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं, जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ओपन ऑप्शन अपीयर होगा आपके मेन्यू कंट्रोल बार में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में। स्टेप्स क्या होंगे? सिलेक्ट द फोल्डर, जैसे हमने यूज़र नाम के फोल्डर को सिलेक्ट कर रखा है, इस पर हम क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन टू ओपन ऑल द फाइल एंड फोल्डर्स इनसाइड द सिलेक्टेड फोल्डर्स। राइट क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं, तो इसके अंदर जितने भी फाइल फोल्डर्स होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे हमारे। ऑल द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर आर देन ओपन। उसके बाद आता है क्रिएटिंग न्यू फोल्डर्स। कोई नया फोल्डर हमें क्रिएट करना हो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाकर हम जाएंगे फोल्डर पे, तो एक नया फोल्डर हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट की भी है, उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और एन। देखो यहाँ पर ये नया फोल्डर फिर से आ गया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं।
तो हम शॉर्टकट की का यूज़ करके भी नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो ये शॉर्टकट की है किसी भी नए फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। रीनेमिंग फाइल्स और फोल्डर, जैसे कोई भी फाइल या फोल्डर है आपका, उसको रीनेम करना हो, जैसे यहाँ पर ये गेम्स नाम का एक फोल्डर है, इसको रीनेम करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में से की प्रेस करेंगे F2 और फिर हम उसका कोई भी नाम दे दें, या फिर हम राइट क्लिक करें और रीनेम पे क्लिक करें। नीचे राइट क्लिक करने के बाद जो मेन्यू बार ओपन होगा, आप रीनेम पे क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं किसी भी फाइल्स या फोल्डर को। उसके बाद आता है डिलीटिंग फाइल्स फोल्डर। कोई भी फाइल या फोल्डर आपको डिलीट करना है तो स्टेप्स वही रहेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, स्टेप्स वही रहेंगे हमारे। राइट क्लिक करो, किसी भी फोल्डर या फाइल को डिलीट करना है उस पर, ऑप्शन में नीचे मिलेगा आपको डिलीट, डिलीट पे क्लिक करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। या हम कीबोर्ड में से डायरेक्ट डिलीट बटन प्रेस करें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद है मूविंग फाइल्स और फोल्डर्स। किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके लिए क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को ये गेम फोल्डर है, इसको मूव करना है असेसमेंट शीट 2 में, तो या तो मैं क्या करूँगा, माउस से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कर सकता हूँ, इसको उठाया और इसमें डाल दिया, मूव टू, ऐसे मूव कर सकते हैं। या फिर राइट क्लिक करो, यहाँ पे कट ऑप्शन होगा, कट, और असेसमेंट शीट 2 में भेजना है तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ क्या कर देंगे, पेस्ट। तो जो आपका गेम नाम का फोल्डर था वो कहाँ चला गया आपका, यहाँ पर तो है नहीं, तो असेसमेंट शीट 2 में मिलेगा। देखो ये रहा यहाँ पर। ऐसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से बाहर लेके आए तो इसको उठाया और बाहर डेस्कटॉप पे छोड़ दिया। तो ये कह रहा है दिस एक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, पहले से ही रनिंग में है, तो चलो इसको मैं बाद में कर लूँगा। मेथड यही रहेगा हमारा, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं, कट पेस्ट से भी कर सकते हैं। ये तो मूविंग का था। इसके बाद आता है हमारा कॉपिंग का। तो सेम कॉपिंग के लिए क्या रहेगा, राइट क्लिक, कॉपी करो, कॉपी करके फिर उसको जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट वन और मोर फाइल फोल्डर्स, क्लिक कॉपी ऑप्शंस, नाउ सेलेक्ट द फोल्डर वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल फोल्डर एंड देन क्लिक द पेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है किसी भी फाइल या फोल्डर की आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो कैसे देखेंगे। कोई भी फाइल है या फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट है कि हम उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करें। जैसे ये असेसमेंट शीट 2 है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे, पहले तो इसको राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे जाके आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि भाई वो जो फोल्डर है उसकी लोकेशन क्या है, कितनी उसकी साइज़ है, कितनी फाइल्स हैं उसके अंदर, किस डेट को क्रिएट किया था उसको। इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर की। उसके बाद आता है क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। जैसे कोई भी ड्राइव है आपकी, जैसे सी ड्राइव है और आप चाहते हैं कि ये फ़ोल्डर आपका डेस्कटॉप पे हो, उसका शॉर्टकट, तो हम कैसे लेके आएंगे डेस्कटॉप पे। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट शॉर्टकट या सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हैं। तो यूज़र नाम के फ़ोल्डर का शॉर्टकट आपको मिलेगा कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। तो देखो ये रहा, यूज़र शॉर्टकट नाम से आपका जो फोल्डर था, सॉरी यूज़र नाम से जो फोल्डर था उसका शॉर्टकट कहाँ पर आ गया, आपका डेस्कटॉप पे आ गया। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके बाद आता है सीडी बर्निंग। सीडी बर्निंग क्या होता है, सीडी बर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू सीडी डीवीडी। कोई भी आपकी सीडी या डीवीडी है,
कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उनमें आपको फाइल या डॉक्यूमेंट या कोई म्यूज़िक या कोई मूवी डालना है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सीडी बर्निंग बोलेंगे। टू बर्न ए सीडी यू रिक्वायर, आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक तो आपको सीडी चाहिए या डीवीडी चाहिए, एक आपके सीपीयू में सीडी रोम होना चाहिए जिसमें वो सीडी या डीवीडी डल सके, जिसमें हम डाल सकें, और एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जैसे कि नीरो एक सॉफ्टवेयर है जो सीडी बर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बर्न करने के स्टेप क्या क्या हैं इसमें? अगर कोई पूछे सीडी बर्निंग होती क्या है तो आप बता सकते हैं सीडी बर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू सीडी डीवीडी। उसके बाद आता है टू बर्न ए सीडी विद नीरो। नीरो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम सीडी को बर्न कैसे करेंगे, कैसे उसमें किसी फाइल को कॉपी करेंगे। पहला स्टेप है हम किसी सीडी को या डीवीडी को हम डालेंगे सीडी रोम ड्राइव में, जो हमारे सीपीयू में होगा, हम उसको ओपन करके वहाँ पर हम सीडी डाल देंगे। फिर हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे जिसकी हेल्प से हम सीडी बर्निंग करेंगे, जैसे नीरो सॉफ्टवेयर है। ओपन द नीरो सॉफ्टवेयर बाय डबल क्लिकिंग इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप, जहाँ पर भी आपकी लोकेशन होगी उस सॉफ्टवेयर की, उसको ओपन करें। क्लिक डाटा बर्निंग ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग स्क्रीन, तो वहाँ से आप डाटा बर्निंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ब्राउज बटन एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल, ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे और जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं कंप्यूटर से, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो वो जो फाइल आपने सेलेक्ट की है वो आपकी सीडी में कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका सेकंड चैप्टर था, इतना ही। आप इसको रीड करें अच्छे से। कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे विंडोज़ 10 है, तो आपका चैप्टर था विंडोज़ 7। कोशिश की है मैंने आपको विंडोज़ 10 से विंडोज़ 7 समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप कोशिश करें घर पर इसको समझने की, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, और इसको अच्छे से रीड करें। थैंक यू।